नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। हम जयशंकर प्रसाद की पाठ्यक्रम में सम्मिलित व्याख्याएँ कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी के पश्चात हम अब आंसू के कुछ चयनित अंशों की व्याख्याएँ कर रहे हैं। उसी व्याख्याओं की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में, हाँ कौन बरसा जाता था रस बूंद हमारे मन में। तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के। यहाँ पर वही पुराना प्रसंग है। प्रसाद जी जो हैं उन्होंने आंसू जब लिखा तो हम सोच सकते हैं कि ये उनके व्यक्तित्व के अंदर जो यौवन का प्रबल प्रभंजन हाहाकार कर रहा था और उस हाहाकार के उतार के पश्चात का जो समय था जिसमें कि अंतर की झंझाएँ हाहाकार मचाकर शिथिल हो गई थी। शिथिल होने के पश्चात, गरल पीने के पश्चात, जैसे शिवजी ने गरल का पान किया और फिर अमृत दान दिया, वैसे ही जयशंकर प्रसाद ने भी प्रेम किया, प्रेम का विछोह सहन किया। उस विछोह में भयंकर रूप से प्रचंड अग्नि में तप्त होकर फिर जो उनकी जो गहनतम अनुभूतियां हैं, उन गहनतम अनुभूतियों का फल हमें आंसू के रूप में दिखाई देता है। अब आंसू के समय तक कवि का प्रौढ़ मन ये समझ चुका है कि जो विलास और वैभव है वह हमेशा नहीं रहेगा, विछोह होगा ही, विरह भी होगा, आंसू भी फूटेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें उजले धुले हुए मन को धोने वाले और जीवन में उदात्तता को जन्म देने वाले होंगे। इस वेदना से आत्मा का परिमार्जन होगा, विकास होगा। तो यहाँ पर आंसू जो उनका काव्य है, उस आंसू काव्य की जो मूल चेतना हम देखते हैं, वो हम देखते हैं कि वो मूर्छित करने के स्थान पर व्यक्ति को सचेत करती है, निराशा की बजाय उसमें आशा पैदा करती है, उत्तप्तता की बजाय शीतल और शांति देती है। तो इसके पीछे जो विरह की अनुभूति है वो वास्तव में साधारण कुंठा से ऊपर उठकर महान करुणा के उदात्त वातावरण तक हमको पहुंचाती है। तो आंसू जो है वास्तव में मानव जीवन में कुंठा की जगह एक रस या एक आनंद जो है, परम आनंद, परम कल्याणकारी जो आनंद है वो हमको प्रदान करता है। अब यहाँ पर हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें प्रसाद जी का हृदय करुण भाव भूमि से प्रारंभ करता है। उस प्रारंभ के पश्चात जो आगे अंश है उस अंश की हम व्याख्या करते हैं। यहाँ पर प्रेमिका के साथ अपने मधुर संबंधों का स्मरण कवि ने किया है और इसी प्रसंग में कवि आगे बढ़ता हुआ कहता है कि बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में, हाँ कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। कि जब तुमसे मिलन हुआ था उस समय सारा वातावरण अतीव सुखदायक बन गया था। उस समय बादलों की घटा भी बिजली की माला पहनकर मेरे हृदय रूपी आंगन को आलोकित करती थी और उस समय आनंद रस की बूंद बनकर तुम मेरे हृदय में, मेरे मन में बस गई थी। वह कितना सुंदर क्षण था
यह हम जानते हैं। कभी आगे कहता है कि ये संसार सत और असत से परे केवल एक भ्रामक प्रतीति है, परंतु इन भ्रामक दृश्यों में भी एक वस्तु चिरंतन सत्य तथा रूपवान है, चिर सुंदर है, और वह तुम हो। तुम ही हो जिसने कि मेरे जीवन के कल्याण पथ की सहचरी बन करके इस जीवन को समग्रता प्रदान की है। तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के, कि तुम ही ने आकर के मेरे इस जग को, मेरे इस संसार को कल्याण से पूरित किया है। मेरे इस तप्त मन पर तुमने ही रस की बूंदें डाली हैं, बरसाई हैं। तो जो रूप तुम्हारा मेरे समक्ष आया, उसी को मैंने माना, समझा, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में तुम ही मेरे जीवन का कल्याण करने वाली हो। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर्ग गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा अकिंचन देखे जो स्वप्न सवेरे। बोल रहे हैं, प्रसाद के उसी आंसू से लिया गया है। जब प्रेमी अपनी प्रेमिका की प्रतीक्षा कर रहा है, तो उस प्रियतम के आगमन के लिए में जो उल्लास है, उस उल्लास को यहाँ पर कवि ने चित्रित किया है। बोल रहे हैं, कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, कि कितनी ही निर्जन रात्रियों में मैंने तुम्हारे लिए तारों के दीप जलाए हैं। अर्थात तारे जो हैं वह स्वयं ही दीपक बन करके तुम्हारे रास्ते के लिए आ जाएं, ऐसी मैंने प्रतीक्षा की तुम्हारी तारों के दीपक जला करके निर्जन रात्रियों में। स्वर गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए, और कितने ही आकाश गंगा की, स्वर्ण गंगा की जो धारा थी, उसमें मैंने कितने अपने प्रेम के निर्मल हृदय के तुम्हारे लिए उपहार चढ़ाए हैं। भेंट के समान कितने ही रात्रियां मैंने तारे गिन कर के या तारों की रोशनी में बिताई हैं। कितने आकाश गंगा की जो उज्जवल चमचमाता हुआ जो समय था, वह सारा समय मैंने तुम्हारे लिए भेंट के समान चढ़ा दिया है। अर्थात ये मेरा जो हृदय है, यही दीपक बन कर के तुम्हारे लिए कितना जला है। कितनी स्वर गंगा की जो धाराएं हैं, उनको मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए व्यतीत किया है। गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा अकिंचन देख जो स्वप्न सवेरे। कहते हैं कवि कि मुझे वास्तव में इस चीज़ से बहुत ही गौरव की प्रतीति हुई कि मेरे प्रियतम मेरे लिए अपने आसन से उतर कर के, या कह सकते हैं कि अपना मान त्याग करके मुझसे मिलने के लिए, मुझे जैसे अकिंचन से मिलने के लिए, मुझे जैसे एकदम तुच्छ प्राणी से मिलने के लिए नीचे उतर करके आए हैं। तो सुबह सुबह ये मेरा जो स्वप्न था, ये मेरे लिए बहुत ही सुबह के स्वप्न के समान था कि मुझ जैसे अकिंचन के लिए मेरे प्रियतम उठ करके नीचे आ गए हैं। तो ये तो प्रातःकालीन जैसे स्वप्न को हम सोचते हैं कि वो सत्य होगा, ऐसा सत्य समझ करके मेरे हृदय में अत्यधिक उल्लास और प्रसन्नता हो रही है कि तुम मेरे प्रातःकालीन स्वप्न जैसे निष्फल नहीं होता, तो मुझे मिलने के लिए अवश्य आओगे। इस चीज़ से मुझे बहुत ही गौरव की अनुभूति हो रही है।
तो इस गौरव अनुभूति से या इस स्वप्न से ही जो कवि हैं वो इठला जाते हैं कि किस प्रकार से मुझ जैसे अकिंचन से मिलने के लिए मेरी प्रियतमा मुझसे मिलने के लिए आ रही है। हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति प्रेम के मार्ग पर चलता है तो वो चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी गुणवान हो, कितनी भी विशेषताएं रखता हो, योग्य हो, लेकिन अपने प्रेमी के समक्ष स्वयं को अकिंचन ही समझता है या मानता है। आज हम इतना ही करेंगे, कल इस व्याख्या की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।